बैठो कि if the blood group is A positive, B antibody will be present. If the person is B positive, then A antigen will be present. You are not supposed to describe it like that. Crispy, एक लाइन में. एक ऐसे एक और लाता है डिफाइन स्टार्लिंग्स लॉ. स्टार्लिंग्स लॉ मतलब CVS में आएगा हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में. फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर. खत्म. इसके आगे एक वर्ड नहीं लिखना है आपने, ठीक है, एंड यू विल गेट फुल 2 मार्क्स. वैसे ही डिफाइन गेन ऑफ द सिस्टम. ठीक है, ये हो गया. फिर अभी देखो ये हेमोस्टेसिस खत्म हो गया. नेम एनी 2 मेजर कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन. दीज आर द 2 मेजर कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, अब देखो हम दूसरे एरिया में घुस गए हैं, बॉडी फ्लूइड्स. बॉडी फ्लूइड में चले गए. व्हाट इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ अ टोटल बॉडी वाटर? What is the normal volume of the total body water? कितना? हाँ, परसेंटेज. आप परसेंटेज वाइज भी लिख सकते हो, फिगर भी लिख सकते हो. नेम 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी फ्लूइड. ECF नहीं, प्लाज्मा, ECF एंड ICF. हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर. ओके, तो दिस इज हाउ आप ये डिस्कस करने वाले हैं आज ये और कल ब्लड. अब जो बच्चे मिस करेंगे वो कल के इसमें कवर कर लेंगे. बट कहने का मतलब ये है, एंड वी आर स्पेंडिंग दिस टाइम ऑन दिस, कि अभी आपको LMS भी चालू नहीं हुआ होगा आपका, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. वहाँ पे हम EQB अपलोड कर देते हैं. सो दिस EQB इज ऑलवेज एट योर हैंड एंड दिस इज गीता बाइबल फॉर यू. हाँ, ध्यान में रखो. दिस इज इम्पोर्टेंट देन एनी बुक आई टेल यू. हाँ, इसके मराठी में पारायण बोलते हैं. हाँ, रट्टा मारना है, पारायण करने के हैं. इसके जैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि पेपर हमारा इसी में से आता है ना. तो ओपन बुक सिस्टम जैसे हो गया ना, ओपन बुक एग्जामिनेशन. हाँ, ये EQB में से ही. आर्स इज द यूनिवर्सिटी, प्रोबेबली ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया वेयर अ सॉफ्टवेयर सेट्स द पेपर. नो ह्यूमन पर्सन, नो ह्यूमन बीइंग, कोई भी प्रोफेसर नहीं, HOD नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, कोई पेपर सेट नहीं करता है. There is no human touch in setting a paper. It is all done by the software. और सॉफ्टवेयर में क्या है, ये EQB. ठीक है, खाली सॉफ्टवेयर को गाइडेंस दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम टेम्पलेट, बताएंगे बाद में, कि भाई आपको LAQ 3.4 में से उठाना है, एक LAQ 5.3 में से उठाना है. अब देखेंगे आप तो 5.3 में इतने बहुत सारे क्वेश्चन है. अब वो सॉफ्टवेयर है, उसको ब्रेन है क्या? नहीं है, कुछ भी उठाएगा वो. इसलिए हमको हर एक क्वेश्चन आना चाहिए. हाँ, और वहाँ पे हम बोल ही नहीं सकते कि अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे तो कभी देखा ही नहीं था वगैरह वगैरह, क्योंकि दिखा आपको, आपके लिए हमने आपके साथ शेयर कर दी है पूरी सिस्टम. ध्यान में रखो, इसी मैं बार बार बता रही हूँ, हमारा पेपर इसी EQB में से आता है. तो अदरवाइज अभी तक हम क्या करते थे, पहले बुक पढ़ते थे फिर क्वेश्चन आंसर करते थे. अभी उल्टा जाना है. EQB में क्या क्वेश्चन है वो पढ़ना है. ठीक है ना, बुक तो पढ़नी है, सवाल ही नहीं. और अगर उसी के उसी दिन टॉपिक के साथ में आप करते हो तो दैट विल गिव यू, आपका टाइम सेविंग होता है. ओके, फ्रेश होता है ना आपका नॉलेज. ठीक है, तो नेम 2 कंपार्टमेंट्स हो गया. नेम एनी 2 सब यूनिट्स ऑफ ECM. पता है 2 सब यूनिट्स ऑफ ECM? इनको बहुत नींद आ रही है. क्या हो गया, सोए नहीं रात को? नहीं, आपके बाजू में. हाँ, नहीं, आप झपकी आ रही है आपको? हॉस्टल में रहते हो? कोई प्रॉब्लम हॉस्टल में? अभी तो दे ही नहीं सकते आपके सीनियर्स आपको प्रॉब्लम. हाँ, तो नहीं, आप मतलब झपकी ले रहे हो इसलिए बोल रही हूँ मैं. बी अलर्ट. ब्रेकफास्ट किया? नहीं किया? ब्रेकफास्ट करके आते हो ना सब? विदाउट ब्रेकफास्ट कभी नहीं आना है, और ब्रेकफास्ट के लिए लेट भी नहीं आना है. हाँ, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, नहीं तो करके आपने कभी भी आ रहे, ऐसा भी नहीं. ओके, हाँ, तो हो गया. नेम 2 सब यूनिट्स ऑफ ECM. इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा. ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा. समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ECF मतलब प्लाज्मा भी हमारे जो ब्लड वेसल के अंदर है, और बाकी इन बिटवीन एनी 2 सेल्स देयर इज अ फ्लूइड. हाँ, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड. दैट इज आल्सो ECF. अब बचा कौन है खाली सेल के अंदर का? IC. ठीक है, देन हो गया. नेम एनी 2 ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ बॉडी फ्लूइड. आप कुछ भी लिख सकते हो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, कुछ भी लिख सकते हो. सो मेनी थिंग्स आर.
मेंशन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन ईसीएफ एंड आईसीएफ, ठीक है। देन अभी हम सेल पे आते हैं। हाँ, डिफरेंसेस आते हैं या अभी डिस्कस करना है या मैं आई शुड गिव इट टू यू एज अ होमवर्क सो दैट यू विल रीड इट, ठीक है। इसको मैं यही फोकस करके रखती हूँ, ठीक है। फिर हम नीचे जाते हैं। देखो, डिस्क्राइब गोल्जी apparatus विद सूटेबल डायग्राम। अब ये एसएक्यू है 6 मार्क्स का, ठीक है। तो 6 मार्क के लिए डिस्क्राइब गोल्जी apparatus विद अ सूटेबल डायग्राम, राइट अ नोट ऑन लाइसोसोम्स। सिंपल है, एसएक्यू है। एसएक्यू 6 मार्क का होता है एंड जनरली उसका स्प्लिट अप दिया रहता है। हाँ ना, इसको अपने को थोड़ा इधर करना है तो कैसे करूँगी मैं? नहीं, ये मुझे पता है। नहीं, मैं यहाँ किससे करूँ क्या इससे? हाँ ना, ये जो है ना कॉलम, इसको मेरे को पूरा क्वेश्चन दिखाना है। जे कॉलम है, हाँ, तो इधर अभी इधर वाला नहीं दिखाऊं मैं, चलेगा ना? और थोड़ा सा जितना देख सकते हैं हम बेटर। बस, ठीक है, सभी दिख रहा है, ठीक है। डिस्क्राइब गोल्जी apparatus विद सूटेबल डायग्राम, राइट अ नोट ऑन लाइसोसोम्स। 6 मार्क्स का है। तो जनरली आपका जो वैल्यूअर रहता है ना, और मैं आपको थोड़ा सा और डराना चाहती हूँ फॉर योर एग्जाम्स, हमेशा ध्यान में रखो। एक तो पेपर EQB में से आता है तो आपको लगता होगा चलो यार हेल्प हो गई, है ना। लेकिन EQB में 10,000 क्वेश्चंस रहते हैं, ऑल 3 सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर। हाँ, तो इतने सब आपको पढ़ने पड़ेंगे ना, तो फिर फायदा है। दिस इज हाउ ओपन बुक एग्जामिनेशन इज लाइक दैट। आपको बहुत सारा वॉल्यूम देते हैं एंड इफ पॉसिबल रट दो सारे क्वेश्चन, है ना, जो कि करना चाहिए। इट्स अ इजी वे। 2 फायदे हैं, एक तो हमारा खुद का रिजल्ट अच्छा लगेगा एंड आपको नेक्स्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जो किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे को नहीं होती है। हाँ, दूसरा जो बात बता रही थी, आपके जो पेपर्स होते हैं ना एग्जाम में, एक्सटर्नल चेक करते हैं, हाँ, नो इंटरनल इज देयर। तो फिर आपको उस हिसाब से भी थोड़ा सोचना पड़ता है। इंटरनल को हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना अपने बच्चों के लिए, एक्सटर्नल को क्यों रहेगा? उसको क्या लिखा है कि नहीं लिखा, नहीं लिखा, जाने दे, है ना। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्राइब गोल्जी apparatus विद सूटेबल डायग्राम, ऐड अ नोट ऑन लाइसोसोम्स। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जनरली। अगर मैं इसका ये पेपर चेक करने वाली इवैल्यूएटर होंगी तो मैं क्या करूंगी, 3 मार्क इसको दूंगी, 3 मार्क इसको दूंगी। हो सकता है कोई दूसरा एग्जामिनर 2+4 करे, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अपने को दोनों इक्वली लिखना है। देन डिस्क्राइब माइटोकॉन्ड्रिया विद सूटेबल डायग्राम, ऐड अ नोट ऑन फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, सिंपल, ठीक है, हम कर सकते हैं, नो इश्यूज ऑन दिस, ओके। देन डिस्क्राइब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद अ बेल लेवल डायग्राम। डिस्क्राइब भी करना है, डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ओके। चौथा क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब गोल्जी apparatus विद सूटेबल डायग्राम। वही रिपीट हो गया, ऐसे रिपीट भी रहते हैं, ऊपर का ही क्वेश्चन है ना। हाँ, उल्टा भी कर सकता था, लाइसोसोम पहले लेके गोल्जी apparatus बाद में भी कर सकता। Then define apoptosis, describe with suitable diagram। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये हमारा डे टू डे का क्वेश्चन नहीं है। apoptosis इज व्हाट? प्रोग्राम सेल डेथ, और उसकी बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, हाँ, कि हाउ टू अ सेल डाइज ऑन इट्स ओन। प्रोग्रामिंग कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस में होती है या कहीं सेंट्रल लेवल पे होती है, सेल्यूलर लेवल पे होती है। ये आप आज आपके लिए पक्का होगा, ठीक है। डिस्क्राइब विद सूटेबल डायग्राम 6 मार्क का है, मतलब अच्छा खासा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद सूटेबल डायग्राम, वही वाला क्वेश्चन रिपीट। देन डिस्क्राइब द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, गिव 2 एग्जांपल्स। बीएक्यू में खाली एन्यूमर बोला था, लिस्ट 2 मैकेनिज्म, अब यहाँ पे वो डिटेल में पूछ, ठीक है। तो पहला एग्जांपल विल बी क्लॉटिंग का, अभी हमारा हो ही जाएगा, तो यू कैन राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग इन डिटेल, ओके। And second will be parturition, okay, oxytocin का रिलीज वाला, okay. Then हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, okay. Positive, give 2 examples, लिख सकते हो, no issues, okay. Then describe the structure and function of different type of intercellular connections, another difficult question। ये हम रोज नहीं करते, ओके। आपको बहुत नींद आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? नॉट फीलिंग वेल क्या?
तबीयत ठीक है? कफ एंड कोल्ड वगैरह होना तो प्लीज वेयर मास्क। फिर से कोविड आ गया है। एक्चुअली आइडियली वी ऑल शुड वेयर मास्क। मैंने भी नहीं पहना है। वी ऑल शुड वेयर मास्क। मास्क इज ऑलवेज अ प्रोटेक्टिव थिंग। कोविड आ रहा है, पता नहीं कैसे आता है, बट वी शुड बी केयरफुल। कल से मास्क पहनना चालू करो, ओके? और आपका एसी का तो आया ही नहीं, ठीक है, हो गया। तो ये इंटरसेल्यूलर कनेक्शंस बहुत सारे है ना इसमें, एडेजेंस, कैटेजिन, कैथेप्सिन, बहुत सारे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओके? तो इंटरसेल्यूलर कनेक्शन एंड फंक्शंस अच्छे से लिखने हैं। तो आपको लगे तो लिख लो। अपोप्टोसिस आज लिख के बताना है मुझे, एंड सेकंड इज इंटरसेल्यूलर कनेक्शन। डिस्क्राइब, फिर से वही है, डिफाइन सेल एडेजन मॉलिक्यूल्स एंड गिव एग्जांपल्स व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शंस। ये टॉपिक अच्छे से करना है। बाय द वे, व्हिच बुक यू रीड? एकेज जीके पाल पढ़ते हो? एकेज समझता है? हाँ, ठीक है। जीके पाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने पूछा। एके जैन सिंपल है, ओके? और अभी आपके पास मेरा सजेशन मैंने शायद आपको बताया भी था, गाइडन। बहुत टाइम है आपके पास में, बहुत टाइम है। प्लीज रीड गाइडन, जहां तक हो सके पढ़ो। फिर एक स्टेज ऐसे आती है कि इतना हो जाता है कि ठीक है, फिर अपन छोड़े बुक में शिफ्ट हो गए। मतलब ये भी नहीं कि खाली गाइडन पढ़ना ही है, अपना एक बेसिक बुक हमेशा ध्यान में रखना है, ओके? हाँ, तो ये हो गया इंटरसेल्यूलर जंक्शन। डिस्क्राइब इन ब्रीफ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। बहुत फैक्टर्स हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वी कैन वेरी वेल राइट इट डाउन। साइज ऑफ द पार्टिकल, शेप ऑफ द पार्टिकल, उसकी चार्ज ऑन द पार्टिकल, ठीक है? सोल्यूबिलिटी इन द सेल मेम्ब्रेन, द वेदर द सब्सटेंस इज फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, ठीक है? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट इट कैरीज, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। 6 मार्क का लिखना है। 6 मार्क का क्वेश्चन के लिए अच्छा खासा लिखना पड़ता है आपको। एलएक्यू के लिए तो खूब ही लिखना पड़ता है, बट नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। Describe, explain the structure and functions of the following cellular components. अच्छा, कहाँ गया अपना क्वेश्चन? बहुत ऊपर गया क्या? एडिजन मॉलिक्यूल हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन हो गया, ये है ना अपना क्वेश्चन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है? हाँ, अब उसने देखो ये सब कुछ लिया, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इजी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है? फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम जाते हैं। डिफाइन सोडियम पोटेशियम पंप विद सूटेबल डायग्राम। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सोडियम पोटेशियम पंप को तो कभी भूलना ही नहीं है हमने, हर जगह काम में आता है, ओके? गुड एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा चलने वाला पंप जो है सोडियम पोटेशियम। एक भी ऐसी सेल नहीं हमारी बॉडी में जहाँ पे ये पंप नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, द नंबर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप्स एंड देयर फंक्शनिंग डिसाइड्स अवर बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर जिसको हम बोलते हैं, बीएमआर, ओके? हम बोलते हैं ना किसी किसी का बीएमआर बहुत अच्छा है, किसी किसी का बहुत कम है ना? तो what do we mean by that actually is this sodium potassium pump. And tell me one hormone which affects our BMR. Thyroxine, okay? तो thyroxine BMR affect करती है, मतलब क्या? Thyroxine affects this sodium potassium. It increases the activity of sodium potassium pump, and by that it is responsible for our BMR, बढ़ाता है, okay? Then describe pinocytosis. अभी हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पता है क्या? हम वी आर डिस्कसिंग ऑल क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस, ओके? सो पिनोसाइटोसिस पूछ लिया, नो इश्यूज। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ लिया, नो इश्यूज। एड अ नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नो प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर, फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम, दिस आर ऑल डायरेक्ट क्वेश्चंस, नो इश्यूज, ओके? डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। क्या इंपॉर्टेंस है सोडियम पोटेशियम पंप? दो, एक कौन से सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अदरवाइज सब इक्वल 50-50% होके सब 50% लेवल पे आ जाते थे और सब स्टैंड स्टिल, वी विल डाई, ओके? नो मेम्ब्रेन विल रिमेन एक्साइटेड।
दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम। डिस्क्राइब फैगोसाइटोसिस विद सुटेबल डायग्राम, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब फैक्टर्स अफेक्टिंग सिंपल डिफ्यूजन, रिपीट हुआ क्वेश्चन। डिफाइन होम्योस्टैसिस, वो ऊपर हमने BAQ में देखा था, अभी SAQ में है सेम। डिस्क्राइब डिफाइन होम्योस्टैसिस इन होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म इन द बॉडी विद सुटेबल एग्जांपल। होम्योस्टैसिस हमेशा अच्छे से कर लेना। हु कॉइन्ड द टर्म होम्योस्टैसिस? क्लॉड। वो एक MCQ में है। देन हो गया डिफाइन होम्योस्टैसिस, नेम द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन देम ब्रीफली। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब उसके दो एग्जांपल्स होते हैं सेकेंडरी एक्टिव के, है ना, यूनिपोर्ट एंड सिम्पोर्ट। तो दोनों के एग्जांपल देना। हाँ, यूनिपोर्ट मतलब सोडियम के साथ ग्लूकोज जा रहा है, दैट इज सोडियम के साथ अमाइनो एसिड जा रहे हैं, किडनी में होता है। सिम्पोर्ट एक डायरेक्शन में दो आइटम्स जा रहे हैं। एंटीपोर्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन, सोडियम बाहर जा रहा है, हाइड्रोजन अंदर जा रहा है, सोडियम हाइड्रोजन पंप, सोडियम कैल्शियम पंप, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एंटीपोर्ट। ये मैंने खाली नाम बताया, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कहाँ पे होते हैं एंड व्हाट इज देयर फंक्शन। ओके, हो गया सेकेंडरी एक्टिव हो गया। डिफाइन एंड क्लासिफाई एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस आपको सब आता है, ठीक है। देन मतलब आना चाहिए, आता है कि नहीं? हम ये कुछ हर चीज़ वो स्कूल के लेवल पे आपसे नहीं करवा सकते, भी अंडरस्टैंड, भी प्रिज्यूम कि आपको आ रहा है, ठीक है, बिकॉज सिंपल थिंग्स है। गिव परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बॉडी वाटर, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, सिंपल। ECF ICF का डिफरेंस वाला डायग्राम चाहिए, ठीक है। व्हाट इज pH स्केल, मेंशन द ब्लड pH वैल्यू, व्हाट इज कंपैटिबल, नेम द डिफरेंट बफर्स इन द बॉडी। हुआ है क्या आपका? नेम द डिफरेंट बफर्स, ये हम किडनी में लेते हैं, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो डिफरेंट बफर्स इज हीमोग्लोबिन इज अ बफर, प्लाज्मा प्रोटीन्स आर बफर्स, then bicarbonate ions which are there in the blood, they are buffers। और किडनी में बहुत सारे बफर्स होते हैं, फॉस्फेट बफर, अमोनिया बफर, तो ये हम बाद में करेंगे इसको। मुझे हुआ है क्या बताइए, व्हाट इज रेस्टिंग, ये हुआ है क्या मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वगैरह हुआ है ना? हाँ, व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन, कहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, स्टेट द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग RMP, एक्सप्लेन द निगेटिविटी इनसाइड एंड पॉजिटिविटी आउटसाइड। ये सोडियम पोटेशियम कम का काम है, बहुत अच्छे से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -70 से -90 होती है, फॉर दैट डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट पंप्स आर रिस्पॉन्सिबल। आता है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं? कि अगर इफ द सेल मेम्ब्रेन वुड हैव बीन ओनली परमिएबल टू सोडियम, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ सिलेक्टिव परमिएबिलिटी टू सोडियम एंड पोटेशियम। Selective permeability of the cell membrane is the main factor that decides resting membrane potential, ठीक है। Then उसमें बहुत सारे channels होते हैं, है ना, जो हम facilitated diffusion या simple diffusion में डिस्कस करते हैं, ठीक है। So there are number of factors which decides our resting membrane potential। तीन चीजें, selective permeability to sodium ion, selective permeability to potassium ion, तीसरा factor है sodium potassium, ठीक है। So that is responsible for our, ये मैंने ठोक में बताया, आपको इलेबोरेट करना है, ओके। देन व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड, डिफरेंशिएट, ये नहीं हुआ शायद, ये मसल पे है ना,